कभी एक दूरस्थ सीमांत क्षेत्र माना जाने वाला पूर्वोत्तर भारत आज प्रगति, शांति और संभावनाओं का चमकता हुआ प्रतीक बन चुका है। इस क्षेत्र ने अभूतपूर्व विकास देखा है, जिसने कनेक्टिविटी, स्थिरता और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अष्टलक्ष्मी की परिकल्पना, जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को विकास के इंजन के रूप में देखा गया है, पूरे क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। ये प्रगति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त प्रयासों को दर्शाती है, जो मिलकर पूर्वोत्तर की अपार संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं। इस परिवर्तन को गति देने में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने पूर्वोत्तर के आसमान को नई उड़ान दी है, आकांक्षाओं को जोड़ा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दूर दराज क्षेत्रों को दुनिया से जोड़ा है। 2014 से पहले जहां इस क्षेत्र में केवल 9 हवाई अड्डे थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है, जिनमें 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पाक्योंग एयरपोर्ट शामिल हैं। UDAN स्कीम के तहत 90 क्षेत्रीय मार्ग चालू किए गए हैं, जिससे 10 RCS एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट के माध्यम से अंतिम छोर तक हवाई संपर्क सुनिश्चित किया गया है। जमीन पर इंडियन रेलवेज दूरियों को कम करते हुए पहले से अलग थलग पड़े स्थानों इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा और रंगपो को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ रहा है। 75 वर्षों के बाद 2022 में पहली बार मणिपुर तक मालगाड़ी पहुंची और 2023 में मेघालय तक पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन पहुंची। बैराबी साइरांग रेलवे लाइन, जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन और सिवोक रंगपुर रेलवे लाइन जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण हैं, जो इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 60 से अधिक स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और वंदे भारत एक्सप्रेस अब गुवाहाटी तक चल रही है, जो हर यात्रा में गति, आराम और प्रगति लेकर आ रही है। कनेक्टिविटी पर नए सिरे से ध्यान देते हुए भारत सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना और पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत 5000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया है। कठिन पहाड़ी इलाकों में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण हो रहा है, जिससे यात्रा और व्यापार दोनों में बदलाव आ रहा है। प्रयोगशाला से लेकर जमीन तक रसायन और उर्वरक मंत्रालय वैज्ञानिक विकास के बीज बो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनियां गुवाहाटी को नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता का केंद्र बना रही हैं, जिससे एक मजबूत फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। असम की एक पुरानी मांग को पूरा करते हुए नमरूप 4 यूरिया प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। अपार जल विद्युत क्षमता का उपयोग करते हुए और भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की रीढ़ को मजबूत करते हुए ऊर्जा मंत्रालय पूर्वोत्तर को एक महत्वपूर्ण पावर हब में बदल रहा है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे विशाल प्रोजेक्ट स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। NHPC लिमिटेड, नीपको, SGVN लिमिटेड और THDC इंडिया लिमिटेड कई जल विद्युत परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये ऊर्जा हर कोने तक पहुंचे। भारी निवेश और साहसिक दृष्टि के साथ अब पूर्वोत्तर सिर्फ बिजली पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि प्रगति पैदा कर रहा है। भारत के विकास दृष्टिकोण के केंद्र में स्थिरता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है, जो क्षेत्र की विशाल सौर, जल और बायोमास क्षमता का उपयोग कर एक हरित और आत्मनिर्भर भविष्य बना रहा है। ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों, रूफटॉप सोलर पैनलों, सोलर पंपों और गांवों में सोलर रोशनी जैसी योजनाओं के माध्यम से PM कुसुम और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम ऊर्जा को वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसी आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नए मेडिकल कॉलेज, उन्नत अस्पताल, कैंसर केयर केंद्र और उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना रहा है। साथ ही ई-संजीवनी और आयुष्मान भारत जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं भी लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही हैं। इन सभी प्रयासों के साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत केवल सतत विकास ही न करे, बल्कि स्वस्थ और मजबूत भी बने, जहां ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाएं हर कोने तक पहुंचे। ये एक ऐसे क्षेत्र की कहानी है जो उभर रहा है। ये है उभरते हुए पूर्वोत्तर की कहानी।